कोटा कर्मचारी सहकारी समिति की 105वीं वार्षिक आम सभा संपन्न। 5,149 सदस्यों को 22% लाभांश व प्रोत्साहन राशि की घोषणा। 151 वरिष्ठ सदस्यों को किया सम्मानित। पूर्व सदस्यों को किया याद, वर्तमान का जताया आभार। आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक हर समस्या में सदस्यों के साथ है समिति। डॉक्टर मीनू बिरला। जब तक सूरज चांद रहेगा, सभा नंबर 108 का नाम रहेगा। कोटा कर्मचारी सहकारी समिति लिमिटेड 108 आर कोटा की 105वीं आम सभा रविवार को ऑडिटोरियम भवन परिसर, कृषि भवन, दरबार पेट्रोल पंप के समीप नयापुरा में आयोजित की गई। आम सभा में सदस्यों को 10% लाभांश व 12% प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गई। 151 वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान हुआ और आई चेकअप कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें 395 लोगों ने नेत्र चिकित्सा प्राप्त की। कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ सरस्वती पूजन, वंदन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन और संस्था के पूर्व अध्यक्ष श्री कृष्ण बिरला को श्रद्धांजलि देकर आरंभ किया। कार्यक्रम में रेड क्रॉस के स्टेट प्रेसिडेंट व कोटा नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजेश कृष्ण बिरला, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, कोटा दक्षिण महापौर राजीव अग्रवाल, कोटा सरस डेयरी के अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़, भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश जैन, भाजपा देहात जिला अध्यक्ष प्रेमचंद गोचर, हितकारी विद्यालय सहकारी समिति की अध्यक्ष सूरज बिरला, कोटा महिला नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष मंजू बिरला, कोटा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंधक निर्देशक बलविंदर गिल, उपभोक्ता होलसेल भंडार के महाप्रबंधक बीना बेरवा, सचिव विमल जैन, उपाध्यक्ष राजबिहारी पारिक ने सतरंगी सहकार झंडारोहण कर कार्यक्रम को प्रारंभ किया। विधायक संदीप शर्मा, राजेश कृष्ण बिरला, चैन सिंह राठौड़ एवं राकेश जैन ने अपने उद्बोधन में पूर्व अध्यक्ष श्री कृष्ण बिरला के कार्यों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हमें जय सहाकार के नारे को जिंदा रखना है तो मिलकर कार्य करना होगा और सदस्यों के सहयोग से संस्था को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना है। पूर्व सदस्यों को याद किया गया। वर्ष 1920 में समिति की नींव रखने वाले स्वर्गीय गजाधर प्रसाद को स्मरण कर अध्यक्ष बीनू बिरला ने अपने उद्बोधन को प्रारंभ किया। अपने परिश्रम व लगन से संस्था को वटवृक्ष बनाने वाले पूर्व अध्यक्ष सहकार नेता श्री कृष्ण बिरला के कार्यों को मंच से भी बताया। उन्होंने कहा कि बाबूजी ने इस संस्था को अपने पसीने से सींचा है। संस्था में बैंकिंग सुविधा, संस्था का भवन, संस्था कंप्यूटराइज्ड भी है। उनके कार्यकाल में हुई सॉफ्टवेयर अपडेट का कार्य पूर्ण होकर कंप्यूटरीकृत कार्य प्रारंभ हो गया है, जिससे सदस्यों को अब बचत व ऋण खाते की कंप्यूटरीकृत पासबुक जारी भी की जाएगी। किस्त भुगतान की भी ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का मार्गदर्शन संस्था को सदैव प्राप्त रहा है। संस्था के जरूरतमंद सदस्यों को उनकी आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समिति सदैव सदस्यों के साथ रही है। कोटा कर्मचारी सहकारी समिति लिमिटेड 108 की आम सभा आज हुई। इस आम सभा में 151 सम्मानित सदस्यों का सम्मान किया गया। इसके साथ ही 20% लाभांश सहकारी समिति ने दिया, जो कि एक रिकॉर्ड है। लगातार जब से समिति चल रही है आदरणीय बाबूजी श्री कृष्ण बिरला के नेतृत्व में, तब से 20% का लाभांश दिया जा रहा है और आज वो बरकरार है। इसमें सबसे बड़ी बात है, कोई एनपी नहीं है, सारे सरकारी कर्मचारी है। सरकारी कर्मचारी अपने संस्था मानकर इसमें हमेशा अपना योगदान देते हैं, अपना तन मन देते हैं। साथ ही साथ इस सोसाइटी से वो जानते हैं कि हमारे बच्चों की पढ़ाई, हमारा मकान, हमारी चिकित्सा व्यवस्था, ये सब इस समिति से हुई है। तो पूरे कर्मचारी, जो राजस्थान में एकमात्र ऐसी संस्था है जो हमेशा कर्मचारियों के हित को काम करती है, और सहकार का असली नाम ही सभा नंबर 108 है। किस तरह से सहकारी के माध्यम से इन लोगों का उन्नति के पथ पर बढ़ाया। सभी कर्मचारी आज इसमें मुख्य रूप से हमारे एमएलए संदीप जी शर्मा, महापौर जी राजीव जी अग्रवाल, डेयरी के अध्यक्ष चैन सिंह जी,
उपभोक्ता भंडार के अध्यक्ष हरि कृष्ण बिरला, हितकारी के अध्यक्ष श्रीमती सूरज बिरला, नागरिक सहकारी बैंक की अध्यक्ष मंजू बिरला और विभिन्न संस्थाओं से पधारे हुए यहाँ पर अतिथि आए और उन्होंने सभी जो हमारे सहकारी समिति के एडिशनल रजिस्ट्रार वो भी हैं, एमडी भी हैं, सारे सहकारी समिति के डायरेक्टर और जो सम्मानित सदस्य इतने खुश हो रहा है कि हमारा आज सम्मान किया और आगे डिमांड कर रहे हैं कि पूरे 500 आदमी का सम्मान करें तो बहुत अच्छा लगेगा। और उम्मीद करते हैं कि सभी जो हमारे सभा नंबर 108 के सदस्य का सम्मान किया जाएगा। पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई दशहरे की और आगामी दिवाली। भाई साहब राजेश जी बिरला साहब, हमारे कोटा दक्षिण के विधायक संदीप जी शर्मा साहब, हमारे कोटा के प्रथम नागरिक हमारे विजयवर्गीय साहब, अग्रवाल साहब, राजीव जी अग्रवाल साहब और सभी हमारे कोटा जिला शहर जिला अध्यक्ष राकेश जी जैन साहब, कोटा डीएम के अध्यक्ष हमारे प्रेम जी गोत्र साहब और हमारे संस्था के सचिव विमल जी जैन साहब, सभी मंचासीन, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूँ। से पधारी अतिथि आज इस प्रांगण में कोटा कर्मचारी सहकारी समिति सभा नंबर 108 के 105वें वार्षिक अधिवेशन एवं सम्मान समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं हमारे बाबूजी जो इस सभा नंबर 108 के जनक ही मान लीजिए, जनक ही रहे हैं, जो इसको इस ऊंचाइयों पर लेकर आए हैं, उनको सबसे पहले नमन करना चाहती हूँ। हमारे बाबूजी और सभा नंबर 108 तो एक दूसरे के पर्याय रहे हैं। ये उन्हीं के अथक प्रयास रहे हैं कि हमारी सभा नंबर 108 सिर्फ पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश में एक ऐसी सहकारी संस्था है जहां पर पिछले 105 वर्ष में एक भी रुपया अभी तक एनपीए नहीं हुआ है। हमारी संस्था उत्तरोत्तर प्रगति पर है और इस प्रगति का सबसे बड़ा जो कारण रहा है वह इस संस्था के सदस्य हैं, जिनका हमारी संस्था में जो इतना समर्पण है, विश्वास है एवं लगाव है, उसी की वजह से संस्था दिन ब दिन प्रगति करे जा रही है और हमेशा ही एक अच्छा लाभ हमारी सभा को मिलता आया है। अध्यक्ष होने के नाते आप लोगों द्वारा दी गई इस जिम्मेदारी को मैं पूर्ण कर्तव्य निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश कर रही हूँ। यह सब आप लोगों के आशीर्वाद से ही संभव है। इस वर्ष हम लोग 151 सम्मानीय सदस्यों का सम्मान करने जा रहे हैं। इसमें हमारे 80 वर्ष से ऊपर के सदस्य भी सम्मिलित हैं और इसके हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम हमारे सदस्यों को 10% लाभांश और 10% प्रोत्साहन राशि का वितरण कर रहे हैं। आप सभी को ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आज के इस टेक्नोलॉजी वाले युग के साथ चलते हुए हमारी संस्था में भी एक नया सॉफ्टवेयर लगाया गया है। अब हमारी संस्था पूर्ण रूप से कंप्यूटराइज्ड है। इसके साथ ही हमारे सदस्य घर बैठे QR कोड स्कैन करके अपने किस हमारे अकाउंट में जमा कर सकते हैं। अपने सोसाइटी तक आने की हर माह जरूरत नहीं पड़ेगी और इसके लिए जो है आप सभी सदस्यों से अनुरोध है कि बैंक को अपनी नई पासबुक इशू करवाने के लिए आपको अपने नवीनतम दो फोटोग्राफ और उसके अलावा ई-KYC अपडेट कराना है। अपना आधार कार्ड, अपना पासपोर्ट, वो सब अपडेट करवाने के लिए आपको संस्था में पधारना है। इस वर्ष जो है, ये वर्ष जो है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर की तरह मनाया जा रहा है, जिसकी थीम है कोऑपरेटिव बिल्ड्स अ बेटर वर्ल्ड। मतलब पूरे विश्व में ही सहकारिता का डंका बज रहा है। मैं सभा नंबर 108 की तरफ से पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मंच पर आसीन आप सभी लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय, इतने व्यस्ततम समय में से हमारे सभा के लिए निकाला, उसके लिए आप सभी का हृदयतम तल से हार्दिक आभार। आप सब